Hello students, today we are going to learn the second part of the fourth chapter of Vistas, the enemy. I hope you enjoyed the first one and understood it and got benefit from the first video. I also expect that you will like this video and you get benefit from this video also. So let's start our lesson. आज हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द एनिमी। उम्मीद है कि पहला पार्ट आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप लेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सडाओ और हैना की मुलाकात अमेरिका में कैसे हुई और उनके फादर ने उनकी शादी को लेकर कैसे अरेंजमेंट किया जापानी के तौर पे, जापानी की स्टाइल पर। उसके बाद जो है सडाओ एक माहिर डॉक्टर बने, सर्जन बने और उसके बाद ये जापान में ही रहने लगे। ये एक बार अपने घर के पास अपनी वाइफ के साथ खड़े थे। इन्होंने देखा कि समुद्र से कुछ जैसा मानो कि समुद्र कुछ उठाकर फेंका हो और वो कोई आदमी है जो कोहरे की वजह से पूरा साफ़ नज़र नहीं आ रहा था और वो 2-4 कदम चला, फिर गिर गया, फिर वो घिसट कर चला, फिर वो उसके बाद उसके अंदर कोई हरकत ना हुई। ये दोनों दौड़े कि कोई आदमी है और शायद कोई मछेरा है। वो तलाश जब उसको पास पहुँचे और कुछ देर के बाद जब पता चला कि कोई अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है तो उसको उन्होंने सोचा कि इसको यहीं छोड़ देते हैं या फिर उसको दरिया में, समुद्र में वापस फेंक देते हैं ताकि वही मर जाए। फिर फाइनली ये लोग एक दूसरे को देखते रहे, ये करने की उनकी हिम्मत ना हुई क्योंकि डॉक्टर का काम होता है जान बचाना ना कि जान लेना। सडाओ ये सोच करके फिर फाइनली इनकी वाइफ और ये दोनों मिल करके उसको घर ले आते हैं। ये सोच करके सारे लोग नाराज़ होंगे और फिर ये कह देंगे, ये लोग इन्होंने रास्ता बनाया कि हम ये कहेंगे कि हम इसको जो ठीक करके इसको हैंड ओवर कर देंगे पुलिस को। ठीक है, ये उनका मानना था कि हम इसको ठीक करेंगे, उसको फिर जो है हैंड ओवर कर देंगे। तो ये समझ करके लेकर आए। नौकर भी वहाँ पर नाराज़ थे। यूमी को उसने कहा कि इसको साफ़ कर दो, उसकी हैना ने कहा, लेकिन यूमी गर्म पानी लाकर तो रख दी, लेकिन साफ़ करने से बिल्कुल साफ़ इनकार कर दिया कि मैं इसको साफ़ नहीं करूँगी। ठीक है, तो वो नाराज़ तो हुई, लेकिन फिर यूमी को ज़्यादा नाराज़ पा करके ये अपने पर कंट्रोल की है ना और ख़ुद ही जाकर उसने उसके ज़ख़म को साफ़ किया। और उस वक्त ये सोच रही थी कि ये इसका फ़ाइन टेक्सचर, इसका बॉडी, उसका चमड़ा, स्किन वगैरह जो है बहुत ही खूबसूरत है और जब ये छोटा रहा होगा तो और भी ज़्यादा सुनहरे रंग का होता होगा। ठीक है, लेकिन अभी बच्चा नहीं है। अब इसके आगे क्या होता है हम पढ़ते हैं। ये रहा आज का स्टोरी। वाइल शी वॉज थिंकिंग these thoughts, जब वो ये सब सोच रही थी, though not really liking the man, ये आदमी को पसंद नहीं करती थी बेटे नाव अच्छे से, that he was no longer a child, क्योंकि अब ये कोई बच्चा नहीं रहा, बड़ा आदमी है। she kept on washing him until his upper body was quite clean, वो उसको साफ़ करती रही जब तक कि उसका ऊपरी हिस्सा साफ़ नहीं हो गया। but she dared not turn him over, लेकिन वो उसको उलटना नहीं चाह रही थी। वेयर वॉज, उलटना बोले तो उसको पलटना, उसको पीठ के बल सोया लेटा था, अब उसको पेट के बल करना था, लेकिन वो अकेले करने से डर रही थी, घबरा रही थी और ये सोचने लगी वेयर वॉज सडाओ, सडाओ कहाँ गया। नाउ हर एंगर वॉज एबिंग, अब उसका गुस्सा कम हो रहा था। गुस्सा जो उसने यूमी पर दिखाया था, यूमी जो गुस्सा उसको बना, जिसने इनकार किया उस पर बहुत नाराज़ थी, तो उसका गुस्सा कम हो गया था। एंड शी वॉज एंग्सस अगेन एंड सी रोज़, अब वो बहुत ज़्यादा वरीड थी, नर्वस थी। एंक्सस के माने वरीड, परेशान होना, नर्वस होना भी होता है। और फिर खड़ी हो गई। वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवल, अपने हाथ को गलत टॉवल में पोंछते हुए वो खड़ी हुई। आगे फिर क्या होता है, then lest the man be chilled, अब वो आदमी मर ना जाए, ठंडक ना लग जाए, सॉरी चिल्ड के माने ठंडक ना लगे, इसके लिए सी पुट द किल्ट ओवर हिम, उसके लिए उसने क्या किया, उस पर पूरा रजाई से उसको ढक दिया। सडाओ, सी कॉल्ड सॉफ्टली, उसने धीरे से कहा। सडाओ, क्यों कहा धीरे से, क्योंकि एक मरीज सामने सोया है तो वहाँ पर तेज़ से चिल्लाना सही नहीं है। He had been about to come in when she called, जब उसने बुलाया तो वो उस वक्त अंदर आने ही वाला था। His hand had been on the door, उसका हाथ दरवाजे पर था। एंड नाउ ही ओपनड इट, अब वो उसको खोल चुका था। सी सॉ दैट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग, उसने देखा, यानी कि हैना ने देखा कि अब उसके पास जो है इमरजेंसी बैग है, सर्जन वाला, यानी कि सर्जरी वाला। एंड दैट ही वोर हिज सर्जन्स कोट, और वो भी देखी कि उसने सर्जन का कोट, यानी ऑपरेशन करने वाला जो कोट है, सर्जन का कोट होता है, वो पहन चुके थे। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, क्या आपने फ़ैसला कर लिया है उसको
ऑपरेशन करने का? सी क्राइड, वो चिल्लाई, वो उसने पूछा। यस, इसने जवाब दिया। ही सेड शॉर्टली, उसने धीरे से बस मुख्तसर कहा, ज़्यादा बात ना की। ही टर्न हिज बैक टू हर, और वो आगे बढ़ गया, जिसकी वजह से उनकी पीठ हना के सामने थी। एंड अनफोल्डेड ए स्टेरिलाइज्ड टॉवेल अपॉन द फ्लोर, और फिर जो है एक स्टेरिलाइज्ड टॉवेल को उन्होंने खोला। अनफोल्ड माने खोलना, स्टेरिलाइज्ड टॉवेल मतलब मेड जर्म फ्री, यानी कि केमिकल्स वगैरह से किसी चीज़ को जम स्टेरिलाइज कर लेना, जम से छुटकारा दिलाना। अभी है ना, स्टेरिलाइज समझ में आ गया होगा अब। एंड ऑफ द टोकोनोमा अल्कोव, टोकोनोमा कहते हैं एक रिसेप्शन रूम को, जिसमें मेहमान को पहले बुलाया जाता है, थोड़ा बड़ा होता है, इसको टोकोनोमा कहते हैं। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट आउट अपन इट, और उस पर जो है अपना इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर भी खोल कर रख दिया। उसके बाद क्या होता है? फेच टॉवेल्स, उसने कहा कि टॉवेल ले आओ, हैना से कहा। सी वेंट ओबीडियंटली, वो गई हुक्म मानते हुए। बट हाउ एंक्सस नाउ, अब वो थोड़ा सा एंक्सस थी, वरीड थी, परेशान थी। टू द लिनेन शेल्फ्स, जब वो लिनेन शेल्फ्स पर पहुंची, लिनेन बोलते हैं क्या मटेरियल होता है, कपड़ा, लाइनेन, इसको लैलून बोलते हैं। तो लिनेन का शेल्फ जब वो पहुंची, टुक आउट द टॉवेल, टॉवेल उसने निकाला, और थोड़ा घबराई। क्या घबराने की वजह थी? देयर आउट ऑल्सो टू बी ओल्ड पीस ऑफ मैटिंग, कि कुछ पुरानी चटाइयाँ भी होनी चाहिए। सो डैट द ब्लड वुड नॉट रुइन द फाइन फ्लोर कवरिंग, ताकि जो है खून उस फाइन फ्लोर कवरिंग को, यानी कि जो मैट है अंदर उसके नीचे, मैट ख़राब ना कर दे। ठीक है। सी वेंट आउट ऑफ द बैक वरांदा, वो वरांदा के पीछे गई। वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्राइप्स ऑफ मैटिंग, जहाँ पर गार्डनर माली ने रखा था चटाई के टुकड़ों को। ठीक है। विथ विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट श्रब्स, जिससे वो नाजुक पौधों को छुपाए रखा था, प्रोटेक्ट कर रखा था। किस लिए? अनकोल्ड नाइट्स, सर्दी की रात से बचाने के लिए, कि सर्दी में जब ऊपर से शबनम या पाला या ठंडक पड़ती है तो उससे जो है नरम पेड़ ख़राब हो जाते हैं, उससे बचाने के लिए वो चटाई उस पर रखा था। एंड टुक एन आर्मफुल ऑफ देम, तो उस चटाई के उसने जो है एक मुट्ठी भर करके उस इस मैटिंग को, जो चटाई थी, जो चटाई के टुकड़े थे, उनको उसने हाथ मुट्ठी भर कर ले लिया, उठा कर ले गई। ठीक है। बट वेन शी वेंट बैक इन टू द रूम, लेकिन जब वो वापस कमरे में गई, शी सॉ दैट दिस वॉज यूजलेस, उसने पाया कि ये उसका लाना, चटाई का लाना बेकार था। क्यों? द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैंस वुंड, कि ब्लड जो है वो पूरी तरह से सोख चुका था, जो पैकिंग इन द मैंस वुंड, जो जख्म पे जो खून था लगा हुआ है, जिसमें जो काई जो भरा था उसने ज़ख़म पर, आपने सुना होगा पहले वीडियो में कि उसने उसके ज़ख़म को, जब वो खून ज़्यादा बह रहा था तो उसने जो है समुद्र के पास जो उगने वाली काइयाँ थी, काई को उठाकर उसके ज़ख़म पर भर दिया था ताकि खून रुक जाए। तो वो जो खून वहाँ से निकल करके ज़ख़म का, और वो निकल चुका था, और हैड रुइन्ड द मैट अंडर हिम, और उसके नीचे जो चटाई थी, यानी कि मैट थी, वो ख़राब कर चुका था उसके खून ने। ओह द मैट, सी क्राइड, वो चिल्लाया, अरे ये तो मैट का अब क्या हो, मैट तो ख़राब हुआ। ठीक है। अब आगे कहता है यस इट इज़ रुइन, हाँ ख़राब हो चुका है। सडाव रिप्लाइड, सडाव ने कहा, एज दो ही डिड नॉट केयर, मानो जैसा कि उसने उस पर ध्यान तवज्जो न दी हो। हेल्प मी टू टर्न हिम, इसको पलटने में मेरी मदद करो। ही कमांडेड हर, उसने उसको हुक्म दिया। शी ओबेड हिम, उसने उसका हुक्म माना। विदाउट अ वर्ड, कुछ बगैर कुछ कहे। एंड ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, और उसने जो है उसकी पीठ को बहुत ध्यान से साफ़ किया। बैक के माने पीठ। ठीक है। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, यूमी ने उसे साफ़ नहीं किया। सी सेड, उसने कहा, यानी कि हैना ने कहा सडाव से कि यूमी ने इसे साफ़ नहीं किया, नौकरानी ने साफ़ नहीं किया। तो इसने पूछा डिड यू वॉश हिम देन, तो तुमने साफ़ किया इसे? सडाव आस्क्ड, नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कॉन्साइज मूवमेंट, अपने मूवमेंट को जो साफ़ कर रहा था वो उसके ज़ख़म को, और हल्के हाथों से ज़ख़म को जो साफ़ कर रहा था, उस मूवमेंट को उसने बंद नहीं किया, और पूछा कि क्या तुमने इसे साफ़ किया? यस सी सेड, उसने कहा हाँ मैंने किया। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, ऐसा लग रहा था कि वो उसकी बात को नहीं सुन रहा है। बट शी वॉज यूज टू दिस हिज अब्जॉर्प्शन व्हेन ही वाज एट वर्क, लेकिन वो इसको जानती थी, वो इससे वाकिफ़ थी कि उसकी एब्जॉर्प्शन के माने टोटल अटेंशन, कि वो टोटल अटेंशन जब वो काम करते हैं तो अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। शी वंडर्ड फॉर अ मोमेंट, वो थोड़ी देर के लिए सोचने लगी, क्या सोचने लगी? इफ़ इट मैटर टू हिम व्हाट वाज द बॉडी अपॉन विच ही वर्कड, क्या ये कोई
मैटर करता है इस पर इनके लिए, मैंने हैना सडाओ को कोई ये बात मैटर करती है कि किसकी बॉडी को वो ऑपरेट कर रहा है? क्या ये बात इम्पॉर्टेंट है उसके लिए कि वो किसकी बॉडी को ऑपरेट कर रहा है? ठीक है। सो लॉन्ग एज इट वॉज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सेलेंटली, क्योंकि उसके नज़दीक जो है काम इम्पॉर्टेंट है, वो जितने एक्सेलेंटली काम कर रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, ना कि वो जो बॉडी किसकी है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो अब जिस काम पे लगा है वो काम उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये कोई अहमियत की चीज़ नहीं है कि किसका बॉडी है, क्योंकि एज अ डॉक्टर होने के नाते इसका फ़र्ज़ है कि हर पेशेंट्स की जान बचाए। वो पेशेंट है, ना कि कोई दुश्मन माना, क्योंकि अमेरिकन प्रिजनर है, प्रिजनर ऑफ वॉर है, जंग का कैदी है। तो और अमेरिका उस वक्त इनका दुश्मन था जापान का, तो इसलिए वो उसको वो सोचने लगे क्या इसको इम्पोर्टेंस है इसके नज़दीक। तो उसको लगा कि नहीं, इसके नज़दीक काम की अहमियत है, इसके बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, इसको काम से लेना देना है। खैर, यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट, तुम्हें जो है इसको एनेस्थेटिक देना पड़ेगा अगर इसको ज़रूरत हुई तो। एनेस्थेटिक कहते हैं ऐसा केमिकल जिससे आपने सुना होगा वो जो सूंघने के बाद है ना एनेस्थेटिक होता है, इसको बेहोश हो जाते लोग। ठीक है, क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल बोलते हैं। तो क्लोरोफिल वो एक किस्म का एनेस्थेटिक है जिससे आदमी बेहोश हो जाता है। तो इसको बताया कि तुम्हें जो है एनेस्थेटिक देना पड़ेगा अगर इसको ज़रूरत हुई तो। ही सेड, सडाव ने कहा। तो हैना ने कहा आई, शी रिपीटेड ब्लैंकली, उसने पूछा दोहराते हुए, क्या मैं? बट नेवर हैव आई, लेकिन मैंने तो कभी नहीं किया है, मैंने कभी एनेस्थेटिक नहीं दिया है। ठीक है। इट इज़ ईजी एनफ, बहुत आसान है। सेट्स इम्पैशेंटली, बहुत बेचैनी से कहा कि बहुत आसान है। ही वॉज टेकिंग आउट ऑफ द पैकिंग नाउ, अब वो जो है जख्म में जो उसने काई भरी थी उसको अब खोलने लगा है। एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, और जो खून जो उसके अंदर था, अब खून चूँकि कोई चीज़ भरा था तो खून रुका हुआ था, अब वो जैसे वो चीज़ निकली बाहर, काई वगैरह जब निकली है तो खून भी बाहर बहुत तेज़ी से निकलने लगा। ही पियर्ड इनटू द वुंड, उसने जो है झांक कर देखा उस जख्म के अंदर। विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फैशन ऑन हिज फॉरहेड, उसके चेहरे पर, उसके सर पर जो लाइट लगी थी सर्जन लाइट, उससे उसने जो है उसके अंदर जख्म के अंदर झांक कर देखा। सो देखने के बाद कहा द बुलेट इज स्टिल देयर, अभी भी जो है गोली अंदर है। ही सेड विथ कूल इंटरेस्ट, बहुत शांति से उसने कहा, कोई ज़्यादा हड़बड़ाया नहीं, घबराया नहीं। डॉक्टर अगर घबराएगा तो फिर दिक्कत होगी। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वुंड इज़, अब मुझे हैरानी हो रही कि कितना गहरा ज़ख्म है चट्टान का। ठीक है, दिस रॉक वुंड जो है, ये जो ज़ख्म गहरा हुआ ये रॉक वुंड की वजह से हुआ है। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप, अगर इतना गहरा नहीं होता, इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, तो मैं आसानी से उसके गोली को आसानी से निकाल लेता। लेकिन चट्टानों ने और भी उसको जो है गहरा ज़ख्म दे दिया है, जिसकी वजह से गोली और अंदर धंस गई है। समझ में आ गई बात? बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, लेकिन जो है सुपरफिशियल मतलब डीप है ना, कि खून जो है बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं निकल रहा है। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, क्योंकि इसका बहुत सारा खून पहले ही बह चुका है। एट दिस मोमेंट, इस वक्त हैना चॉक्ड, हैना जो है हैना की बोलती बंद हो गई। हैना का ऐसा लगा मानो कि गला घुट रहा है। चॉक्ड माने होता है ब्लॉक्ड होना। ठीक है, हैना को अब बोलने में, चूँकि अब उसने जो है ऑपरेशन देखा है, खून दिखा है, तो उसकी हालत ख़राब हो गई। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फ़र, उसने उसके चेहरे को देखा कि जैसा मानो कि सर उसके चेहरे पर सल्फ़र का रंग आ चुका है। डोंट फेंट, बेहोश मत होना। He said sharply, उसने तेज़ी से जल्दी से कहा, बेहोश मत होना। He did not put down his exploring instrument, उसने अपने एक्सप्लोरिंग के बारे में बोल सकते हैं एग्ज़ामिन, जिससे वो एग्ज़ामिन कर रहा था खून, गोली को चेक कर रहा था उसके जिस्म के अंदर, उसको उसने रखा नहीं और कहा कि तुम बेहोश मत होना। इफ़ आई स्टॉप नाउ, अगर मैं भी स्टॉप कर दिया, द मैन विल श्योरली डाई, आदमी मर जाएगा बिल्कुल। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ, उसने जो अपने मुंह को अपने हाथों से दबा लिया। एंड लीप्ड अप, और वो फिर भाग कर गई, खड़ी हुई, लीप्ड अप, खड़ी हुई, एंड रैन आउट ऑफ द रूम से बहुत तेज़ी से भागी। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रेचिंग, बागीचे में बाहर जाकर उसने जो है वॉमिटिंग की। रेचिंग के मैंने वॉमिट करना, तो इसको जो है उसने रेचिंग की आवाज़, ट्राइंग टू वॉमिट है ना, वॉमिट करने की कोशिश कर रही थी और वो इसको अंदर से सुन रहा था। बट ही वेंट ऑन विथ हिज वर्क, लेकिन ये अपने काम पर लगा रहा।
इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक ही थॉट, उसने सोचा कि उसके लिए बेहतर है कि वो अपना पेट खाली कर ले वॉमिट करके, ठीक है। एंड ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स ही हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, ये भूल चुका था कि उसने कभी कोई ऑपरेशन देखा नहीं है, इसलिए उसको ऐसा उसकी हालत ख़राब हुई। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पैशेंट एंड इरिटेबल विद दिस मैन हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ। तो यहाँ पर बताया कि अब जो है वो चूँकि अंदर से उसको ऑपरेट भी करा था और उसकी आवाज़ सुन भी रहा था। अब उसकी बीवी जो है थोड़ी सी परेशान नज़र आ रही थी, तो ये थोड़ा सा परेशान हुआ भी। बट हर डिस्ट्रेस, उसकी परेशानी, किसकी परेशानी? हैना की। यहाँ हर के मतलब हैना है, हैना की परेशानी एंड हिज इनएबिलिटी टू गो, और इसकी यानी कि यहाँ पर जो है सडाव है, ये सडाव इस लायक नहीं है कि वो जा सके टू हर, उसके पास। क्यों? क्योंकि वो परेशान है, उसको उसका साथ होना चाहिए उसको परेशानी के वक्त, ये जा नहीं पा रहा। तो ये ना जाने की वजह से उसकी परेशानी को देखकर हैना परेशान है, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है और ये जाने के लायक नहीं है। किसकी वजह से नहीं है? ये इस आदमी की वजह से। तो इससे एट वंस मेड हिम इम्पैशेंट, ये बिल्कुल जो है बेचैन हो गया और इरिटेबल, बहुत चिड़चिड़ा हो गया विद दिस मैन, इस आदमी से नाराज़ हुआ, इस आदमी से जो उसके नीचे उसके चाकू के नीचे मुर्दे की तरह पड़ा है, यानी कि बेहोश पड़ा है। ये इस पर वह सडाव बहुत नाराज़ होता है कि इसकी वजह से मैं अपनी वाइफ के पास नहीं जा पा रहा हूँ और उसकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हुई बात? दिस मैन, ठीक है, यहाँ बता दिस मैन, ये आदमी, ही थॉट, उसने सोचा, यानी कि सडाव सोचा, देयर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन व्हाई ही शुड लिव, ये सोचते हुए इसने ये सोचा कि ये आदमी, देयर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन, मतलब विदाउट देयर इज़ नो रीज़न एट ऑल, कोई भी वजह नहीं है कि ये क्यों ज़िंदा रहेगा, ये क्यों ज़िंदा रहे, इसकी कोई वजह होनी चाहिए ना, क्यों ये ज़िंदा रहेगा, ये गुस्से में कहा। अनकॉन्शियसली, यानी कि बेहोशी में, दिस थॉट मेड हिम रूथलेस, ये ख्याल उसको बिल्कुल जालिम बना देता है कि ये जालिम क्यों बन गया, वो जालिम की तरह जुल्म करने सोचने लगा। जालिम बन गया मतलब यहाँ पर उसने उसको बचाने की कोशिश न की, अभी ये नाराज़ हुआ कि इसकी वजह से मैं अपनी बीवी को जो है, बीवी के पास नहीं जा पा रहा हूँ। एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, और वो फिर जो है आगे जल्दी से बढ़ जाता है। चलो अब नहीं करेंगे। इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड, और वो बेहोशी में वो आदमी कराहता है, बट सडाव पेड नो हीड, और लेकिन सडाव उसको ध्यान नहीं देता, एक्सेप्ट टू मैटर एट होम एट हिम, सिर्फ उस पर बड़बड़ाता है, नहीं सिवाय बड़बड़ाने के उसको उसकी मदद नहीं करता। वो वहाँ पर वो आदमी जो है कराह रहा है दर्द से, ग्रोन, वो कराह रहा है, ही मटर्ड, हाँ चिल्लाओ चिल्लाओ, ग्रोन इफ़ यू लाइक, तुम्हें अगर पसंद है तो तुम चिल्लाओ। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, इन फैक्ट मैं अपनी खुशी से ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ मुझे खुशी होगी, तुम्हारे चिल्लाने से मुझे खुशी नहीं हो रही। इनफैक्ट हकी आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, मैं तो हैरान हूँ कि मैं जानता भी नहीं तुम्हें क्यों बचा रहा हूँ, मैं क्यों बचा रहा हूँ तुम्हें। ये भी एक सवाल इसने अपने पर। द डोर ओपेंड, दरवाज़ा खुलता है, एंड देयर वॉज हैना अगेन, और हैना फिर वापस आ जाती है। वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक किधर है, उसने पूछा। सी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस, साफ सुथरे अंदाज से, नहीं कि बहुत साफ आवाज़ में उसने पूछा कि एनेस्थेटिक किधर है। सडाव मोशन विथ हिज चिन, सडाव ने अपने ठोड़ी के इशारे से, अपने ठुड्डी के इशारे से इशारा किया कि उधर है। इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक, अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए। ही सेड, उसने कहा, दिस फेलो इज़ बिगिनिंग टू स्टार, ये आदमी हिलने हरकत करने लगा है, नहीं कि अब इसको जो है एनेस्थेटिक की ज़रूरत है। सी हैड द बॉटल, उसने बॉटल ले लिया, एंड सम कॉटन इन हर हैंड, अपने हाथ में कुछ रुई भी लिए। बट हाउ शैल आई डू इट, लेकिन मैं ऐसा करूँगा कैसे। ही आस्क्ड, उसने पूछा, इन शी आस्क्ड, उसने पूछा, हैना ने पूछा। सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल, आसान है बिल्कुल, उस कॉटन को उसके डुबा दो, ठीक है। सैचुरेट द कॉटन मतलब कॉटन को क्या करो, सैचुरेट करो, भिगो दो, एंड होल्ड इट, और उसको पकड़ो, नियर हिज नॉस्ट्रिल, उसके नाक के सामने, ठीक है। सडाव रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट, बगैर रुके एक मिनट भी उसने एक्सप्लेन जवाब दिया। द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, यानी कि जो इंट्रिकेट और पेचीदा कॉम्प्लेक्स जो उसका डिटेल है, उसको बहुत आसानी से कहा कि बस उसको नाक के सामने रख दो और वो सूंघ ले। व्हेन ही ब्रेथ्स, जब वो सांस ले, बैडली, बुरी तरह से, मूव इट अवे अ लिटिल, जब वो बुरी तरह से सांस लेने लगे तो फिर उसको हटा दो,
ठीक है, अब इसके नाक के पास रखो और जब वो सांस लेने लगे बुरी तरह से तो फिर उसको हटा दो। एंड सी क्राउच्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस, वो जो है बैठ गई बिल्कुल करीब उस सोते हुए चेहरे के पास ऑफ द यंग अमेरिकन, उस नौजवान अमेरिकन के सामने बैठ गई। इट वॉज अ पीटियसली थिन फेस, और बिल्कुल पीटियसली मतलब जिस पर रहम करने वाला, काबिल रहम चेहरा, बिल्कुल छोटा सा चेहरा, मतलब इसका जो है सूख चुका था चेहरा, ठीक है। और सी थॉट, वो सोचने लगे बेचारा कितना सूख चुका है चेहरा इसका। एंड द लिप्स वे ट्विस्टेड, इसके होंठ बिल्कुल मुड़े हुए हैं। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, चाहे वो समझे ना समझे वो आदमी को तकलीफ़ हो रही है। इस आदमी के इसके चेहरे को देख करके, इसके होठों को देख कर लग रहा है कि इसको बहुत तकलीफ़ है, इसको बहुत सताया गया है। वॉचिंग हिम, इसको देखने के बाद शी वंडर्ड, वो सोचने लगी, इफ़ द स्टोरीज दे हर्ड सम टाइम, कि जो कहानियाँ इन्होंने पहले सुनी थी ऑफ द सफरिंग ऑफ द प्रिजनर ऑफ, उस जो तकलीफ़ें, जो सफरिंग माने परेशानियाँ जो झेलते हैं, जो तकलीफ़ें पहुँचाई जाती है प्रिजनर को, कैदियों को, वे ट्रू, कि क्या वो तकलीफ़ें जो कैदी को दी जाती है वो सच है। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर, ये तो बिल्कुल मानो कि कोई अफवाह की तरह हो, अफवाहों की तरह, कोई बस सच्चाई नहीं पता। टोल्ड बाई वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कंट्राडिक्टेड, और जो ज़ुबान से बोली जाती हैं वो तो बहुत बिल्कुल अपोजिट होती हैं, सच्चाई नहीं होती। कंट्राडिक्टेड मतलब होता अपोज होना, ठीक है, क्लियर हुई बात। आगे है, इन द न्यूज़पेपर द रिपोर्ट्स वेर ऑलवेज दैट, न्यूज़पेपर में भी जो रिपोर्ट आती है ऑलवेज दैट वेर एवर द जापानीज़ आर्मीज़ वेंट द पीपल रिसीव देम ग्लैडली, कि जहाँ भी जापानी फ़ौज जा रही है लोग उसको खुशी से एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं। विथ क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन, और उनकी आज़ादी के लिए जो है खुशी से चिल्लाते हैं कि भाई इनको आज़ादी मिल जाए, ठीक है, अपनी आज़ादी के लिए। ये तो न्यूज़पेपर में आता है। बट समटाइम्स ही रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल टाकीमा, लेकिन कभी कभी वो उसको याद आता है कि ऐसे लोग जैसे कि जनरल टाकीमा हैं, ये सिपाहियों में, फ़ौज में सबसे ऊंचा मकाम है, जनरल साहब हैं। हु एट होम, जो घर पर, बीट हिज़ वाइफ क्रूली, जो अपनी बीवी को घर पर बहुत जुल्म से, जालिमों की तरह मारते हैं। दो नो वन मैंशनड इट नाउ, अभी तक किसी ने इस बात को कहीं छापा नहीं है। दैट ही हैड फाउट सो विक्टोरियस अ बैटल इन मंचूरिया, और ये छापा है कि वो मंचूरिया बहुत सारी जंगें लड़ी हैं, विक्टोरियस बैटल यानी कि जो लड़ाई लड़ी इसमें उनको फतह मिली, कामयाबी मिली है, वो तो छापा है, लेकिन ये अपने घर में अपनी बीवी को जुल्म जालिमों की तरह मारते हैं, ये किसी ने नहीं छापा। इफ़ अ मैन लाइक डैट, अगर उस तरह का आदमी कुड बी सो क्रूअल टू अ वुमेन, इतना जालिम हो सकता है औरत के ताल्लुक से, औरतों पर इतना जुल्म कर सकता है इन हिज पावर, जब उसको ताकत मिल जाती है, सो वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस, तो क्या ऐसे लोगों पर वो जुल्म नहीं ढाएगा, जो अंग्रेज जो जुल्म जो यहाँ पर जो कैदी हैं, अगर वो जो है औरतों को नहीं छोड़ता है, तो क्या ये ऐसे कैदियों को छोड़ सकता है, उस पर जुल्म नहीं करेगा, बिल्कुल जुल्म करेगा। ये उसने सोचा, ये सोचने लगी कि अफवाहों पर बात तो आती है कि भाई लोग मारते नहीं हैं, लेकिन जो अपनी बीवी को नहीं छोड़ता तो ऐसे लोगों को कैसे छोड़ेगा फिर, ठीक है, आई बात समझ में। शी होप्ड एंक्ससली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, वो उम्मीद कर रही थी परेशान होकर के, एंक्ससली मतलब हो सकता है ईगरली, वो खुशी से, विलिंगली वो सोच रही थी शायद कि दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, इस आदमी को सताया नहीं गया होगा, लेकिन इट वाज एट दिस मोमेंट, और फिर उसी वक्त जो है दैट शी ऑब्जर्व, उसने देखा, गौर किया, डीप रेड स्कार्स, के बिल्कुल गहरे ज़ख़म ना, ज़ख़म किसके निशान है, रेड स्कार्स ऑन हिज नेक, उसके गर्दन पर जो है कई जो है ज़ख़म, गहरे ज़ख़म के निशान पड़े हुए हैं। जस्ट अंडर द ईयर, बिल्कुल कान के नीचे, तो मतलब उसको भी सताया गया था। यहाँ पर बात समझ में आ गई कि इसको सताया गया था, इसको भी कैद में जब था तो इसको जो है गर्दन के नीचे कुछ बेड़ियाँ वगैरह लगाई गई होंगी, इसको मारा गया होगा, तो ये इसके निशान अभी थे। दोज स्कार्स, इसने जो है सी मरमट, वो बड़बड़ाई, ये निशान कैसे हैं। लिफ्टिंग हर आइज़ टू सडाव, उसने अपनी आंखों को सडाव की तरफ उठाकर कहा कि ये निशान कैसे हैं। बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन वो उसको जवाब नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट
स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, कि इस वक्त जो उसने महसूस किया, यानी कि सडाओ महसूस कर रहा है कि उसका जो इंस्ट्रूमेंट है, उसका नोक, उसका किनारा किसी सख्त चीज़ से टकरा रहा है अंदर, ठीक है, डेंजरसली, बहुत ही ख़तरनाक, बुरी तरह से, नियर द किडनी, कहाँ, किडनी के पास, कोई सख्त चीज़ है जो किडनी के पास है और उससे इसका इंस्ट्रूमेंट टकरा रहा है, तो उसको एहसास हो रहा था, इसलिए वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, और तमाम वो थॉट लेफ्ट हिम, यानी कि पूरी ये सब बातें सब वो भूल गया। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, वो बस जब उसको वो चीज़ मिल गया जिसको तलाश कर रहा था, तो बस उसको बहुत ही खुशी हो रही थी। ही प्रोव्ड विथ हिज फिंगर्स, उसने उंगली डाल के उसको एग्जामिन किया, चेक किया कि है क्या वो, डेलिकेटली, बहुत नरमी से, समझ में आ रही बात, और फैमिलियर विथ एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, पूरी तरह वाकिफ़ है इस इंसान के जिस्म के हर हिस्से से, हर चीज़ से वो वाकिफ़ है। इज़ ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब होता है, इसको बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, द साइंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो उसके पुराने अमेरिकन प्रोफेसर थे जो एनाटॉमी पर, जो एनाटॉमी का लेक्चर देते थे, एनाटॉमी मतलब साइंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इंसान के जिस्म के जो साइंटिस्ट होते हैं, मतलब उसकी हर चीज़ से वाकिफ़ होते हैं, हैड सीन टू दैट नॉलेज, वो उन्होंने जो है इस नॉलेज को बताया था, एक नॉलेज दिया था, एक ज्ञान दिया था, क्या था, इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ द सर्जन्स कार्डिनल सिन, कार्डिनल मतलब होगा फंडामेंटल, और ठीक है, चीफ, बुनियादी, इम्पॉर्टेंट, तो इंसान के जिस्म से नावाकिफ़ होना ये एक सर्जन के लिए बुनियादी गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है। अगर वो ऑपरेशन कर रहा है, सर्जन है, और इंसान के जिस्म से वो वाकिफ़ नहीं है, तो वो जुल्म, वो एक गुनाह कर रहा है। समझ में आ रही बात, ये उनका माना, सर्स, ये उनको, ये बात उसको याद आ रही थी, किसको, सडाओ को ये बात याद आ रही थी, जब वो उसके अपनी उंगली को डाल करके उसकी किडनी के पास जो ज़ख़म था उसको चेक कर रहा था, और उसको हर बात, अपने प्रोफेसर की बात याद आ रही थी कि बगैर इंसान के जिस्म को जाने हुए उसको ऑपरेट करना ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म नहीं बोल सकते इसको, बहुत बड़ा गुनाह है। He had thundered at his classes year after year, ये हर साल अपने क्लास में ये बात कहा करते थे, to operate without as complete knowledge, ऑपरेशन करना बगैर मुकम्मल जानकारी के, of the body, जिस्म के जानकारी के बगैर पूरी जानकारी के जिस्म का ऑपरेशन करना, as if you had made it, अगर आपने किया, anything less than that is a murder, ये मर्डर से कम नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने बगैर जानकारी के, पूरी जानकारी के बगैर किसी का ऑपरेशन किया, तो ये गोया के एक मर्डर है, ठीक है। आई बात समझ में, ये हर साल वो कहा करते थे। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, ये किडनी के करीब नहीं है, सडाओ मर्मर्ड, सडाओ ने कहा, सडाओ बड़बड़ाया। इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर, उसकी आदत थी बड़बड़ाने की, टू द पेशेंट से बात करने की, व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन, जब वो ऑपरेशन बहुत ज़्यादा खो जाता था, तो वो अपने पेशेंट से बात करता था, उसको फ्रेंड कहता था, माय फ्रेंड कह के बुलाता था। ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स एंड सो नाउ ही डिड, वो हमेशा अपने पेशेंट्स को फ्रेंड कहता था, माय फ्रेंड, और ये इस वक्त भी कह रहा, फॉरगेटिंग दैट दिस वाज हिज एनिमी, ये भूल गया था कि ये उसका दुश्मन है। देन क्विकली, तब जल्दी से, विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रेसीज ऑफ इंसिजन, है ना, क्लीननेस और प्रेसीज ऑफ, प्रेसीज के माने एग्जैक्ट, ठीक है, और इंसिजन के माने होता है शार्प कट, एक चीरा, समझ में, कट से। तो उसने जल्दी से क्या किया, बहुत क्लीनेस्ट, बहुत साफ़ सुथरे अंदाज से, मोस्ट प्रेसीज, और बहुत ठीक एग्जैक्ट ऑफ इंसिजन, एक कट किया वहाँ पर, हल्का सा उसने कट किया, और द बुलेट वाज आउट, और फिर जो है वो बुलेट बाहर आ गया, ठीक है ना। ऑपरेशन करने के लिए काटना तो पड़ेगा ना बाबा, तो उसने हल्का सा, एक थोड़ा सा एग्जैक्ट जगह पर उसने चीर लगाई, और वहाँ से गोली बाहर। द मैन क्विवर्ड, वो आदमी काँप गया, काँपना, ट्रेम्बल्ड, बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन अभी वो बेहोश था। नेवरथलेस, फिर भी, ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, वो कुछ बड़बड़ा रहा था,
वो आदमी बेहोश तो था लेकिन कुछ बातें बड़बड़ा रहा था। गट्स, ही मटर्ड, चॉकिंग, दे गॉट माई गट्स। गट्स के माने होता है इंटेस्टाइन, आते, उन्होंने मेरी आंतें पकड़ ली हैं, इस तरह की बातें वो बड़बड़ा, पता नहीं क्या बोल रहा था वो। सडाओ, हना राइट शार्पली, सडाओ, हना ने जल्दी से कहा, हना सडाओ सेड, सडाओ ने कहा कि चुप, बोलो मत। द मैन सैंक अगेन इनटू द साइलेंस, वो आदमी फिर जो है खामोशी में डूब गया। सो प्रोफाउंड दैट सडाओ टुक अप हिज रिस्ट, इतना गहराई में वो इतना शांत हो गया कि सडाओ को डर लगा। उसने उसकी कलाई उठाई, हेटिंग द टच ऑफ इट, उसको टच करने से घबरा रहा था। ऐसा हल्का सा टच किया जैसे मान लो कि उसको छूने में डर लग रहा है, और छूना नहीं चाहता, वो नफरत कर रहा है। यस देयर वॉज स्टिल अ पल्स सो फेंट, हाँ अभी भी इसका नस चल रहा है। उसने उसको एग्जामिन करके चेक किया कि उसकी नस चल रही कि नहीं चल रही। हाँ देखा कि बहुत, हाँ नस चल रहा है। सो फीबल, बहुत मामूली, बहुत कमज़ोरी से चल रही, बट इनफ, लेकिन इतना काफ़ी है। इफ़ यू वांटेड द मैन टू लिव, अगर वो चाहता है कि वो आदमी जिए, टू गिव होप, तो इसको उम्मीद देनी चाहिए कि ये ज़िंदा रह सकता है। इतना है, इतना नस चल रहा है, खून इतना चल रहा है कि ये बच सकता है। बट सर्टेनली आई डू नॉट वांट दिस मैन टू लिव, लेकिन यकीनन मैं नहीं चाहता हूँ कि आदमी ज़िंदा रहे। ही थॉट, वो सोचा, उसने सोचा कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आदमी ज़िंदा रहे। और उसने फिर कहा कि नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हैना, हैना से कहा कि नहीं अब एनेस्थेटिक मत दो। ही टर्न्ड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पॉज्ड एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन्स ही चोज अ स्मॉल वायल। ही टर्न्ड एज स्विफ्टली, बहुत तेज़ी से वो मुड़ा, एज दो ही हैड नेवर पॉज्ड, कि वो जैसे माने को वो ठहरा ही ना हो, उन्हें बिल्कुल रुकने का वक्त नहीं था, वो ज़रा भी ठहरा नहीं। एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन, अपनी दवाइयों में से, ही चोज अ स्मॉल वायल, वो एक छोटी सी शीशी निकालता है, वायल में शीशी, एंड फ्रॉम इट फील्ड अ हाइपोडर्मिक, और फिर वो जो हाइपोडर्मिक में एक इंजेक्शन जो है, एक हाइपोडर्मिक इंजेक्शन को भरता है, थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, और उस आदमी के, उस पेशेंट्स के बाएं हाथ पर जो है उसने इंजेक्शन डाला। थ्रस्ट माने पुश करना, डालना, ठीक है, आ रही बात समझ में। देन पुटिंग डाउन द नीडल, और फिर निकालने के बाद जब सुई को निकाला बाहर, ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन, फिर उसने जो है उसकी कलाई को फिर चेक किया। द पल्स अंडर हिज फिंगर्स, अब जो उसके जो पल्स थे, जो नसें थी, नब्स जो था, वो उसके फिंगर के नज़दीक फ्लटर्ड, फड़फड़ाया, वंस और ट्वाइस, एक दो बार फड़फड़ाया, एंड देन ग्रीव स्ट्रॉन्ग, और फिर मजबूत हो गया, यानी कि जो खून जो चल रहा था, खून अब स्पीड से चलने लगा। क्लियर हुई बात। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद अब ये आदमी ज़िंदा रहेगा। ही सेड टू हैना एंड साइड, उसने हैना से कहा और ठंडी आ भरी। क्लियर हुई बात। द यंग मैन वोक, वो आदमी जागा, सो वीक, बहुत कमज़ोर था। हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड, उसकी ब्लू आंखें बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। व्हेन ही परसीव्ड, जब उसने देखा, परसीव्ड के माने अंडरस्टूड, जब आसपास देखा, समझा, वेयर ही वॉज, और समझा कि वो कहाँ था। दैट हैना फेल्ट कम्पेल्ड टू अपोलोजाइज, फिर हैना मजबूर होकर उनसे माफ़ी मांगी कि भाई आप खामोश रहो, कुछ बोलो मत। सी हरसेल्फ सर्व्ड हिम, उसने खुद ही जो उसको खिलाया। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, क्योंकि कोई भी उस रूम में दाखिल होने के लिए कोई नौकर तैयार न था। व्हेन शी केम इन द फर्स्ट टाइम, जब वो पहली बार वहाँ पर दाखिल हुई थी, शी सॉ हिम समन हिज स्मॉल स्ट्रेंथ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम फेयरफुल थिंग। जब वो पहली बार दाखिल हुई, हिस्सी सॉ, यानी कि हैना ने देखा, हिम माने वहाँ पर जो है ये पेशेंट है, ये अमेरिकन सोल्जर, वो जो है समन हिज ऑल स्ट्रेंथ है, अपनी पूरी स्मॉल स्ट्रेंथ, जो थोड़ी सी इसके पास एनर्जी है, उसके साथ वो क्या कर रहा था, वो कुछ भागने की या कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, डर रहा था, डर के कोई काम करने वाला था, समानों को डर रहा वो। तो इसने हैना ने कहा, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। सी बेग्ड हिम सॉफ्टली, उसने कहा कि नहीं डरो मत। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प्ड, वो हैरान हुआ, अंग्रेज अमेरिकन सोल्जर, वो हैरान हुआ कि तुम्हें इंग्लिश कैसे आती है। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कैसे आती है। आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, सी रिप्लाइड, उसने कहा कि मैं अमेरिका में कई साल तक थी। सी सॉ दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट, वो ऐसा लग रहा था कि उसको कि वो जवाब देना चाहता था इस पर, बट ही कुड नॉट, लेकिन वो उसने कुछ कहा नहीं। एंड सो सी नेल्ट
इसलिए वो घुटने पर बैठ गई एंड फेड हिम जेंटली, और उसको नरमी से जेंटली मतलब सॉफ्टली उसको खिलाने लगी फ्रॉम द पोर्सिलेन। पोर्सिलेन मतलब होता है क्ले ऑफ चाइना क्ले ना, चीनी का बर्तन, चीनी बर्तन का है ना, चीनी का चीनी मिट्टी का बना हुआ स्पून से, ठीक है। आरी बात समझ, पोर्सिलेन मतलब चीनी मिट्टी का बना हुआ स्पून। ही एट अनविलिंगली, वो खाया लेकिन अनविलिंगली, खुशी से नहीं खा रहा था, बट स्टिल ही एट, लेकिन फिर भी खाया, ठीक है। नाउ यू विल सून बी स्ट्रांग, सी सेड, उसने कहा कि अब तुम जो है स्ट्रांग हो जाओगे। नॉट लाइकिंग हिम, वो उसको पसंद नहीं करती थी, एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम, लेकिन फिर भी उसको आराम देना चाह रही थी, सुकून पहुंचाना चाह रही थी, इसलिए कहा कि तुम खाओ, बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगे। ही डिड नॉट आंसर, उसने जवाब ना दिया। व्हेन सडाव केम इन द थर्ड डे, जब तीसरे दिन सडाव वापस आया, आफ्टर द ऑपरेशन, ऑपरेशन के तीसरे दिन उसने जब उसको पाया, ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप, उसने देखा कि वो आदमी जो है बैठा हुआ है। हिज फेस ब्लडलेस, उसका चेहरा बिल्कुल जो है सफ़ेद है, खून नहीं है। विथ द एफर्ट, पूरी कोशिश से वो बैठा है और तकलीफ़ के आसार उसके चेहरे पर नज़र आ रहे हैं। लाई डाउन, सडाव क्राइड, सडाव चिल्लाया, लेट जाओ, डू यू वांट टू डाई, क्या तुम मरना चाहते हो। ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली, उसने उस आदमी को फोर्स करके जेंटली लेटने के लिए कहा। एंड स्ट्रांगली ही एग्जामिन द वुंड, और उसने जो है वुंड को बहुत कड़ाई से जो उसका चेक किया कि ज़ख्म का क्या हाल है। यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, तुम अगर ऐसा कोई काम करोगे तो तुम अपने को मार डालोगे। ही स्कोल्डेड, उसने डांटा उसको। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ मी, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, क्या करोगे मेरा। द बॉय मटर्ड, वो लड़का बड़बड़ाया। ही लुक्ड जस्ट नाउ barely 17, वो तकरीबन 17 साल का ही दिख रहा था, ज़्यादा उसकी उम्र नहीं थी। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या तुम मुझे हवाले माने कि किसी के हवाले करना चाहते हो, फौज के हवाले कर दोगे। फॉर अ मोमेंट सडाव डिड नॉट आंसर, थोड़ी देर के लिए सडाव ने उसका जवाब ना दिया। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन, उसने अपना जो है एग्जामिनेशन, अपना जो है चेकिंग उसने कंप्लीट की। एंड देन पुल्ड द सिल्क किल्ट ओवर द मैन, और जो है रेशम का जो रज़ाई था उसके ऊपर उसको ढक दिया। आई डो नॉट नो माई सेल्फ, मैं खुद भी नहीं जानता। व्हाट शैल आई डू विथ यू, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, मैं खुद भी नहीं जानता। ही सेड, इसने जवाब दिया। क्लियर हुई बात, यानी कि सडाव ने कहा। आई आउट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, मैं यकीनन चाहता हूँ कि तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँ। यही चाहता था। यू आर अ प्रिजनर ऑफ वार, तुम जंग के कैदी हो। नो, डू नॉट टेल मी एनीथिंग, नहीं कुछ भी ना कहो मुझसे। ही पुट अप हिज हैंड एज ही सॉ द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक, उसने अपने हाथ उसको इशारे से कहा कि नहीं कुछ कहना मत। उसके हाथ पर उसके ही पुट अप हिज हैंड, उसने अपने हाथ ऊपर किए, कहा कि नहीं कुछ बोलना मत। जब वो आदमी कुछ कहने को जा रहा था तभी उनको रोक देना, ना बोलना मत कुछ। डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट, जब तक मैं ना पूछूं तब तक अपना नाम भी मत बताना। दे लुक्ड एट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को देखा फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए। एंड देन द यंग मैन क्लोज हिज आइज, तब वो उस आदमी ने अपनी आंखें बंद करनी, टर्न हिज फेस टू द वॉल, अपने चेहरा जो है दीवार की तरफ घुमा लिया। ओके, ही विस्पर्ड, उसने बड़बड़ाया। हिज माउथ अ बिटर लाइन, हिज माउथ अ बिटर लाइन मतलब होता है उसके चेहरे पर जो है एक क्या बोलते हैं, नफ़रत की एक लाइन बनी थी। ओके ठीक है, वो बड़बड़ाया। आउटसाइड द डोर हैना वॉज वेटिंग फॉर सडाव, दरवाजे के बाहर हैना जो है सडाव का इंतज़ार कर रही थी। ही सॉ एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल, उसने देखा कि वो कुछ परेशान नज़र आ रही है। सडाव, यू मे टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे इफ़ वी हाइड दिस मैन हियर एनी मोर। सडाव, यूमी ने बताया मुझे कि सर्वेंट्स नौकर फील दैट, चाहे वो समझते सोचते हैं कि वो लोग जो है यहाँ पर नहीं रुक सकते अगर हम इसको, इफ़ वी हाइड दिस मैन हियर, अगर हमने इस आदमी को यहाँ पर छुपाए रखा, अब ज़्यादा दिनों तक छुपाए रखा तो वो लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। सी सेड, इन्हें हैना ने कहा। सी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग, उसने ये भी मुझसे कहा, दैट दे आर सेइंग दैट कि वो लोग कह रहे हैं, माने कि और जो नौकर हैं वो कह रहे हैं, यू एंड आई, तुम और मैं, वे सो लॉन्ग इन अमेरिका, हम लोग जो है अमेरिका में काफ़ी साल तक थे, दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री फर्स्ट, हम लोग चूँकि अमेरिका में हम दोनों थे तो इसलिए हम लोगों ने अपने मुल्क को पहले सोचना छोड़ दिया, हम भूल गए, हम लोग अपने मुल्क को पहले सोचना, अपने मुल्क के बारे में पहले सोचना भूल गए हैं। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स, और ये भी सोचते हैं वो लोग कि हम अमेरिका और अमेरिकन को पसंद करते हैं।
इट इज़ नॉट ट्रू, सडाओ सेड हार्शली। सडाओ गुस्से तेजी से गुस्से में कहा कि नहीं, ये सही नहीं है। अमेरिकन्स आर आवर एनिमीज, अमेरिकन हमारे दुश्मन हैं। बट आई हैव बीन ट्रेंड, लेकिन मुझे ट्रेंड किया गया है नॉट टू लेट अ मैन डाई, कि किसी भी आदमी को मरने ना दिया जाए। इफ़ आई कैन हेल्प इट, अगर मैं उसकी मदद कर सकता हूँ तो उसको मरने नहीं दे सकता, ये मुझे ट्रेनिंग दी गई है। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, लेकिन नौकर तो ये नहीं समझ सकते ना। सी सेड एंक्ससली, उसने परेशानी से, हैरानी से, नर्वस होते हुए कहा। लेकिन नौकर तो ये नहीं जानते, इस बात को नहीं समझ सकते। नो ही एग्रीड, वो राजी, सही समझ गया कि हाँ सही, वो नहीं समझ सकते। नेदर सीम्ड एबल टू से मोर, और जो है बेहतर नहीं है कि हम उनसे कुछ कहें। एंड सम हाउ हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन, इस तरह जो है घर का काम चलता रहा, फैमिली चलती रही। ठीक है, कुछ उन्होंने कहा। नेदर सीम्ड एबल टू से मोर, उनको कुछ कहने के लायक न थे लोग, और इस तरह जो है उनका घर का काम चलता रहा। द सर्वेंट्स ग्रीव मोर वॉचफुल, अब ये जो सर्वेंट्स जो थे ना, और भी जो है वॉचफुल होने लगे, मैंने कि बहुत ज़्यादा अलर्ट होने लगे। देयर कॉटेसी वॉज एज केयरफुल एज एवर, उनका जो है ना कर्टेसी जो है, उनके जो क्या बोलते हैं पोलाइटनेस, वो कर्टेसी में पोलाइटनेस वॉज एज केयरफुल एज एवर, पहले की तरह ही बिल्कुल ध्यान तवज्जो देते थे। बट देयर आइज वेयर कोल्ड अपॉन द पेयर टू whom दे वेयर हायर्ड, लेकिन उनकी आंखों में वो सर्दी थी उन दोनों के लिए जो जिनके लिए वो काम कर रहे थे, यानी कि उनके लिए कोई ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं था। ठीक है, यानी कि उनके लिए वो थोड़ा सा अ, ये लोग उससे नाराज़ थे। कोल्डनेस मतलब वहाँ पर कोल्ड मतलब नाराज़गी थी उनकी आंखों में, जिनके लिए वो लोग काम कर रहे थे। इट इज़ क्लियर व्हाट आवर मास्टर आउट टू डू, ये बिल्कुल साफ है कि हमारे मालिक क्या कर रहे हैं। ये कौन कह रहा? द ओल्ड गार्डनर कह रहा है। द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग, एक सुबह में ओल्ड गार्डनर ने कहा कि भाई ये तो बिल्कुल साफ है। सो इट इज़ क्लियर व्हाट आवर मास्टर आउट टू डू, ये तो बिल्कुल साफ है कि हमारे मालिक क्या कर रहे हैं। उस बूढ़े बूढ़े गार्डनर ने एक सुबह कहा। ही हैड वर्कड विथ फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ, और ये भी कहा कि इसने जो है फूलों के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारी है। एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस, और घास में भी जो है इसको बहुत महारत है। ठीक है, फॉर सडाओ's फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मोस गार्डन्स इन जापान, और सडाओ के फादर के लिए उसने जो है एक बहुत उम्दा घास का मैदान बनाया था जापान में। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट, और झाड़ू लगाया करता था उस ब्राइट चमकीले हरे कारपेट को कॉन्स्टेंटली, लगातार, सो डैट नॉट अ लीफ और अ पाइन नीडल मार्ड द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस, और वो उस पर झाड़ू लगाता था लगातार, ताकि कोई भी पत्ती या कोई पाइन नीडल्स मतलब होता है, पाइन का जो है, पाइन बोलते हैं किस्म का पत्ता होता है जो बहुत नोकीला होता है, वो इसके वेलवेट को, इसके मखमलीपन को, उसके जो सरफेस को ख़राब ना कर दे। मार्ड माने डिस्ट्रॉय, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय ना कर दे। मैं इसको लगातार झाड़ू लगाता हूँ, सफाई करता हूँ, और इसका बहुत ध्यान रखता हूँ कोई बाहर की कोई चीज़ इसको नुकसान ना पहुँचाए। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब ये था कि हम भी माहिर हैं, लेकिन हम किसी भी चीज़ को इतना अहमियत नहीं देते जो अपने गांव से, अपने घर से, अपने मुल्क से ज़्यादा बड़ी हो जाए। माई ओल्ड मास्टर सन्स नोज वेरी वेल व्हाट ही आउट टू डू, मेरे बूढ़े बूढ़े मास्टर के लड़का जानता है अच्छी तरह कि वो क्या करना, व्हाट ही आउट टू डू, उसको क्या करना चाहिए, वो अच्छी तरह जानता है। ही नाउ सेड, अब वो कहने लगे, पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बुश एज ही स्पोक, वो कह रहे था, कहने लगा कि मतलब कि उनको जो है कली को खिलने से पहले ही उसको वहीं दफन कर देना चाहिए। समझ, फ्रॉम द बुश, पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बुश एज ही स्पोक, जब वो बोल रहा था, सॉरी, यहाँ पर एक बात और है कि यहाँ पर ही नाउ सेड, अब वो कहने लगे, पिंचिंग अ बर्ड, यानी कि उन्होंने एक बर्ड को, एक कली को उखाड़ फेंका, फ्रॉम अ बुश, एक झाड़ी से, एज ही स्पोक, जब वो कह रहे थे। वो एक कली खिल रही थी, उसको उन्होंने खिलने ना दिया, उसको उखाड़ कर फेंक दिया बोलते वक्त। व्हेन द मैन वाज सो नियर डेथ, जब वो आदमी मौत के इतने करीब था, वाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड, तो उसको वो उसके खून को बहने क्यों ना दिया, मर जाने देना चाहिए था, क्यों उसको बचाया उन्होंने। समझ में आ रही बात, ये उसके गार्डनर ने कहा। दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ, वो ये जो कुक है, कंटेम्पचुअसली, कंटेम्पचुअसली, कंटेम्पचुअसली मतलब हेटफुली, नफरत से उसने कहा
कि यंग मास्टर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा घमंडी है। इनको अपने स्किल पर बड़ा नाज है कि वो किसी की भी जान को बचा सकते हैं। हाँ, शी स्प्लिट अ फाउल्स नेक स्किलफुली। उसने क्या किया, चूंकि कुक था वो, उसने गर्दन मरोड़ दिया, काट दिया अ फाउल्स नेक, एक परिंदे के यानी मुर्गी का उसने गर्दन काट दिया स्किलफुली, बहुत अच्छे अंदाज से। एंड हेल्ड द फ्लैटरिंग बर्ड, और उस फड़फड़ाते हुए परिंदे को और मुर्गी के बच्चे को या मुर्गी को, फाउल्स माने होता है कोई बर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो उन बर्ड्स मतलब जो है चिकन है, टर्की है, उसी तरह और भी जो बर्ड खाते हैं। तो उसने क्या किया, उसके गर्दन को बहुत अच्छे अंदाज से कट किया, स्प्लिट किया, अलग कर दिया, और उसको अपने हाथ में रखा, उसको फड़फड़ाने दिया। एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ अ विस्टेरिया वाइन, और उसके खून को बहने दिया विस्टेरिया वाइन के जो एक लताएं होती है, पेड़ होता है, उसके जड़ में बहने दिया। और कहा ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, खून जो है बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, खाद होता है। एंड द ओल्ड गार्डनर, और ये बूढ़ा गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट, और बूढ़ा गार्डनर जो है उसका एक बूंद भी बर्बाद होने नहीं देगा। ये लोग आपस में बात कर रहे थे। ये सब बातें इसलिए कह रहे थे कि वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। समझ में आ रही बात? इट इज़ द चिल्ड्रेन ऑफ होम वी मस्ट थिंक, ये बच्चे हैं जिनके बारे में हमको ज़रूर सोचना चाहिए। यूमी सेड सैडली, यूमी ने उदासी से कहा, हमें अपने बच्चों, उन बच्चों के बारे में ज़्यादा फिक्र है। व्हाट विल बी देयर फेट, उनका क्या बनेगा, इफ़ देयर फादर इज़ कंडेम्ड एज अ ट्रेटर, जब उसके वालिद जो है, कंडेम माने होता है इसको हेट, बोल सकते हैं इसको फाउंड गिल्टी, कसूरवार पाए गए। और कैसा कसूरवार, ट्रेटर, दगाबाज, धोखेबाज, गद्दार अगर पाए जाएंगे तो इन बच्चों का क्या बनेगा। मुझे मुझे उन बच्चों के बारे में सोच है, ये फिक्र है। दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड व्हाट दे सेड फ्रॉम द ईयर्स ऑफ हैना, वो कोशिश नहीं कर रहे थे छुपाने की जो वो कह रहे थे। किसके कान से, नहीं कि हैना से वो कोई बात छुपा नहीं रहे थे, कह तो रहे थे वो लोग आपस में, जोर जोर से कह रहे थे, जानबूझ के जोर जोर से कह रहे थे ताकि हैना सुने। ऐसे स्टूड अरेंजिंग द डेज फ्लावर, क्योंकि वो जो है कुछ दूरी पर खड़े होकर के वो क्या कर रही थी, दिन का जो है फूल वास में रखने के लिए फूल तोड़ रही थी। इन द वारंदा नियर बाई, करीब में ही जो है वारंदा में, वो जो है वो क्या कर रही थी, फ्लावर डे, उस दिन का फ्लावर चूज कर रही थी, अरेंज कर रही थी। और ये लोग जोर जोर से कह रहे थे ताकि वो भी सुने। आई बात समझ में? एंड शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पज, और हैना भी ये जानती थी कि वो कोई मकसद से कह रहे हैं। वो किस मकसद से कह रहे हैं, समझ में आ रही बात? दैट शी माइट हियर, कि वो जान रही थी कि वो ये मकसद है उनका बोलने का, कि ये सुने। दैट दे वर राइट सी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, और ये भी जान रही थी कि वो कुछ हद तक तो सही भी हैं अपने कहने में, उनकी बात गलत भी नहीं है। बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर, लेकिन एक दूसरा पार्ट भी था इसका, विच सी हर सेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, जो वो खुद भी समझ नहीं रही थी। यानी कि कुछ तो वो उनकी बात समझ रही थी, सही बोल रहे, लेकिन कुछ बातें इसके ताल्लुक से भी थी जो ये समझ नहीं पा रही थी। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग टू द प्रिजनर, बिल्कुल ये कोई इमोशनल बात नहीं है, भावुक बात नहीं है, कोई हमदर्दी की बात नहीं है कि वो जो है प्रिजनर को पसंद कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। शी हैड कम टू थिंक शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम, वो उसके बारे में सोचने रही है एज अ प्रिजनर, उसको प्रिजनर ही सोचती है, उसको और कुछ नहीं सोचती। सी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे, उसको कल भी उसने पसंद ना किया था, जबकि उसने क्या किया, वेन ही हैड सेड, जब उसने कहा था, इन हिज इम्पल्सिव वे, बहुत ही इमोशनल अंदाज से उसने कहा था, एनी वे लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज़ टॉम। खैर वो आदमी कह रहे थे, अमेरिकन कह रहा था कल, क्या कह रहा था कि लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज़ टॉम, कि मैं अपना नाम बताता हूँ कि मेरा नाम टॉम है। सी हैड ओनली बाउड हर लिटिल डिस्टेंट बाउ, वो थोड़ा सा बस खाली उसके सामने झुकी, और बस थोड़ा दूरी से झुकी, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, और उससे कुछ नहीं कहा। शी सॉ हर्ट इन हिज आइज, वो उसकी आंखों में इसको बोल सकते हैं हर्ट के माने बोल सकते ठेस लगना, तकलीफ होना, उसकी आंखों में दर्द भी देख रही थी। बट शी डिड नॉट विश टू assuage इट, लेकिन वो उसको assuage करना, काम डाउन करना नहीं चाहती थी, उसको शांत दिलासा दिलाना नहीं चाहती थी। वो देख रही थी कि वो तकलीफ में है,
लेकिन वो उसको दिलासा देना नहीं, क्यों? क्योंकि वो प्रिजनर है। इंडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस, हकीकत में वो एक बहुत बड़ा ख़तरे का चीज़ बना हुआ है इस घर में। इस घर में बहुत बड़ा ग्रेट ट्रबल है वो हमारे लिए। ग्रेट ट्रबल मतलब अभी पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो गद्दारी साबित होगी और ये लोग जो है गद्दारी के जुर्म में जेल में जाएंगे। एज फॉर सडाओ, और सडाओ की देखें तो एवरी डे ही एग्जामिन्ड, रोज़ाना वो उसका एग्जामिन करता था, चेक करता था द वुंड केयरफुल्ली, उसको बहुत ध्यान से वो उसके ज़ख्म को देखता था। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग, आखिरी जो टाँका था वो आज बिल्कुल निकाल दिया गया था। एंड द यंग मैन वुड इन फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर, और वो आदमी, नौजवान आदमी, इन अ फोर्टनाइट यानी 14 दिनों में बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसा पहले था। सडाओ वेंट बैक टू हिज ऑफिस, सडाओ अपने ऑफिस चला गया। एंड केयरफुली टाइप्ड, और बहुत ध्यान से उसने टाइप किया लेटर टू द चीफ ऑफ द पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर, पुलिस को एक पूरा रिपोर्ट लिखा उसने, जो पूरा मैटर उसने बताया। क्या लिखा उसने? ऑन द 21st डे ऑफ फेब्रुअरी, यानी कि 21 तारीख को एन एस्केप्ड प्रिजनर वाज वॉश्ड अप, एक भागा हुआ कैदी जो है वॉश्ड अप ऑन द शोर, किनारे फेंक दिया गया। इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने, समुद्र के किनारे। सो फार ही टाइप्ड एंड देन ही ओपनड अ सीक्रेट ड्रॉवर, इतना उसने टाइप किया, फिर उसने क्या किया, उसको एक सीक्रेट ड्रॉवर में ऑफ हिज डेस्क में रखा। एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट, और उस रिपोर्ट को उसके अंदर ड्रॉवर में रख दिया, कंप्लीट नहीं किया। ऑन द 7th डे आफ्टर डैट, 7 दिन गुजर गए उसके बाद क्या हुआ? 2 थिंग्स हैपन, दो चीज़ें हुई। 7 दिन यानी कि उसके टाका कटने के 7 दिन के बाद क्या हुआ? दो चीज़ें हुई। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, सुबह में सारे नौकर एक साथ छोड़कर चले गए। देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वायर कॉटन करचीफ्स, उनकी जो चीज़ें थी, यानी कि उनका बिस्तर, उनका और जो सामान था, वो एक बड़े से स्क्वायर कॉटन करचीफ में, यानी कि बड़े से रुमाल में जो स्क्वायर नुमा था, उसमें उन्होंने बांध रखा था। व्हेन हैना गॉट अप इन द मॉर्निंग, जब हैना सुबह जागी, नथिंग वाज डन, कुछ भी नहीं था, कुछ भी काम नहीं किया गया था। द हाउस वाज नॉट क्लीन, हाउस भी साफ नहीं था। एंड द फूड नॉट प्रिपेयर्ड, और खाना भी तैयार नहीं था। एंड शी न्यू व्हाट इट मीन्ट, और वो समझ गई कि क्या मतलब है इन सब चीज़ का। समझ में आई बात? शी वॉज डिसमेड, वो उदास हुई। एंड इवन टेरिफाइड, और डर भी गई। बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट, लेकिन चूंकि ये मालकन थी तो ये मालकन का जो अंदाज होगा, ये उसको इजाज़त नहीं देता था कि वो उसको अपने डर को और अपने उदासी को जाहिर करे उनके उस पर। इंस्टेड शी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली, लेकिन इसके बाद, इसके बजाय क्या किया उसने, जो अपने सर को उसके सामने ग्रेसफुली मतलब बहुत शान से अपना सर झुकाया। वेन दे अपियर्ड, जब वो लोग सामने आए। बिफोर हर इन द किचन, जब वो बावर्ची खाने में उसके सामने आए, तो ये इसने अपना सर उसके सामने, उनके सामने, जो उनका एक तरीका होता है रिस्पेक्ट करने का, सलाम करने का, वो उन्होंने ऐसा किया। एंड शी पेड देम ऑफ, और उन्होंने उसको जो है उनको पैसे पूरे दिए। एंड थैंक देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर, और उनका शुक्रिया अदा किया जो उन्होंने अब तक उनके साथ किया था। दे वर क्राइंग, वो लोग रो रहे थे, बट शी डिड नॉट क्राई, लेकिन ये नहीं रो रही थी। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सडाओ सिंस ही वाज अ लिटिल बॉय, कुक और जो गार्डनर था, जो खिदमत की है सडाओ की, उस वक्त जब ये छोटा बच्चा था। इन हिज फादर्स हाउस, उसके फादर के घर में। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रेन, और यूमी रो रही थी क्योंकि वो बच्चों को याद करके रो रही थी। सी वॉज सो ग्रीविंग, वो इतनी उदास थी। दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हैना, कि वो जाने के बाद फिर वो वापस हैना के बाद दौड़ी हुई आई और कहा, इफ़ द बेबी मिसेस मी टू मच टुनाइट, अगर बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आज रात को, सेंड फॉर मी, तो मुझे भेज कर बुलवा लीजिएगा। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस, मैं अपने घर जा रही हूँ। एंड यू नो वेयर इट इज़, और आप जानते ही हैं कि कहाँ घर है मेरा, तो आप मुझे भेज कर बुला लीजिएगा। तो थैंक यू, हैना सेड स्माइलिंग, हैना मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ ठीक है, शुक्रिया आपका। बट शी टोल्ड हरसेल्फ, लेकिन उसने खुद से कहा, शी वुड नॉट सेंड फॉर यू मी हाइवर द बेबी क्राइड, चाहे बच्चे जितना भी रोएं, लेकिन वो भेजकर यूमी को बुलाने वाली नहीं है, ये खुद से कहा उसने। सी मेड द ब्रेकफास्ट, उसने ब्रेकफास्ट तैयार किया। एंड सडाओ हेल्प विद द चिल्ड्रन, और सडाओ ने बच्चों के साथ
अपना काम किया, मदद किया, उसके काम में हाथ बटाया। नेदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन। और उनमें से किसी ने भी, यानी कि ना हना ने न सडाव ने नौकरों की बात की, जबकि ये जानते थे कि वो लोग छोड़कर चले गए हैं। बट आफ्टर हना हैड टेकन मॉर्निंग फूड, लेकिन जब हना ने सुबह का नाश्ता किया, टू द टेकन टू फूड टू द प्रिजनर, सॉरी, सुबह का खाना लेकर गई प्रिजनर के पास, सी केम बैक टू सडाव, और वहाँ से फिर वापस सडाव के पास आई। वाई इज इट वी कैन नॉट सी क्लियरली व्हाट वी आउट टू डू, कि इसने एक सवाल किया कि क्यों हम समझ नहीं पा रहे, हम साफ साफ हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा कि हम क्या करना चाहते हैं, मैंने हम जो करना चाहते हैं वो कब करेंगे। हाँ, इतना दिन हो गया है, 7-8 दिन हो गए नौकरों को, नौकर भी चले गए कल को, और अब ये ठीक भी हो गया है, तो हम वो चीज़ें जो हमने फैसला किया था वो क्लियर क्यों नहीं है। सी आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा कि हमें वो सब साफ नज़र क्यों नहीं है जो हमने प्लानिंग की थी। इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली देन वी डू, जबकि नौकर भी बिल्कुल साफ साफ देख रहे थे जो हम नहीं देख सकते। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज, हम दूसरे जापानियों से बिल्कुल अलग क्यों हैं। सडाव डिड नॉट आंसर, सडाव ने जवाब नहीं दिया। बट अ लिटिल लेटर, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वेंट इनटू द रूम, वो कमरे में गया, वेयर द प्रिजनर वाज एंड सेड ब्रिस्कली, ब्रिस्कली मैंने होता है साउंडिंग र्यूडली, रूखे ढंग से उसने उस प्रिजनर से कहा। क्या कहा? टुडे, आज, यू मे गेट अप ऑन योर फीट, आप अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट अ टाइम, मैं चाहता हूँ कि आप अपने पैर पर 5 मिनट सिर्फ खड़े रहें। टुमारो यू मे ट्राई ट्वाइस, कल इसको दुगना कर दीजिए। और इसी तरह इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ, और ये अच्छा होगा कि आपको वो पूरी एनर्जी आपको वापस आ जाएगी एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकेगा। ठीक है, आप ऐसे करिए। He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale, और उस ही के यहाँ पर जो है सडाव है, सडाव देख रहा था। फ्लिकर मतलब एक पार्ट ऑफ टेरर, यानी कि इमोशन ऑफ टेरर, और इसको बोल सकते हैं फ्लिकर के माना बोल सकते हैं वही, हाँ, ग्लिम्स ऑफ। ठीक है, तो टेरर का जो है एक झलक उसमें दिख रहा था उस नौजवान के चेहरे पर, जो अभी भी उसके चेहरे पर, जो उसका चेहरा बिल्कुल फीका था। और कहा उसने, ओके, द बॉय मरमर्ड, उसने, उस बच्चे ने कहा, ओके। इविडेंटली ही वाज डिटरमाइंड टू स्टे से मोर, और इविडेंटली मैंने क्लियरली ही वाज डिटरमाइंड, उसने फैसला किया कि कुछ और कहेगा। और कहा उसने, आई फील आई आउट टू थैंक यू, मैं समझता हूँ कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, डॉक्टर, फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, डॉक्टर आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है। डोंट थैंक मी टू अर्ली, इतनी जल्दी मेरा शुक्रिया अदा ना करो। सडाउ सेड कोडली, उसने बहुत आसानी से कहा कि भाई इतनी जल्दी से शुक्रिया अदा ना करो, कोई इमोशन नहीं था। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आइज, अब फिर जो है उसको जो है डर की एक झलक उसकी आंखों में नजर आई। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, के एक डर जो एज एन एनिमल्स, जानवर की तरह, जो अनमिस्टेकेबल, जो मिस्टेकेबल मतलब जो गलती ना करे। ठीक है, सो टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, टेरर मतलब डर, अनमिस्टेकेबल विदाउट विदाउट एनी मिस्टेक, बगैर किसी मिस्टेक के, एज एन एनिमल्स, जैसे कि जानवरों का डर होता है, तो वो डर उसको महसूस हो रहा था। द स्कार्स ऑन हिज नेक, जो जख्म थे जो गर्दन पे थे, वेयर क्रीमसन, वो बिल्कुल गाढ़े लाल हो चुके थे, फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए। दोज स्कार्स, व्हाट वर दे, ये दाग, ये निशान कैसे। सडाउ डिड नॉट आस्क, व्हाट वर दे, सडाउ डिड नॉट आस्क, सडाउ ने पूछा नहीं, लेकिन वो उसने निशान को देखा। इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून द सेकंड थिंग हैपेंड, हैना वर्किंग हार्ड ऑन अनअकस्टम्ड लेबर। दूसरा, इन द आफ्टरनून, दोपहर में क्या हुआ, सेकंड थिंग हैपेंड, दूसरा चीज़ हुआ। एक तो ये हुआ कि उसको उसने उसको थैंक यू कहा, और उसको हुक्म दिया कि तुम जो है रोज़ाना 5-5 मिनट खड़े रहो, कुछ दिन के अंदर तुम ठीक हो जाओगे। ठीक है, पहले ऐसे हो जाओगे। तो एक तरह का उसको डर हुआ, और वो उसने जब बात करनी चाहे तो बात भी नहीं किया। तो ठीक है,
अब उसके बाद दूसरा क्या हुआ, सेकंड थिंग हैपेंड, हैना वर्किंग हार्ड, हैना बहुत बहुत मेहनत कर रही थी, और एन कस्टम्ड लेबर, ऐसा काम जो उसने कभी जिसकी वो आदी ना थी। सॉ अ मैसेंजर, देखा एक मैसेंजर कम टू द डोर ऑफ एन ऑफिशियल इन्फॉर्म, ऑफिशियल के यूनिफॉर्म में एक मैसेंजर आया। हर हैंड्स वेंट वीक, उसके हाथ बिल्कुल कमज़ोर पड़ गए, एंड सी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ, और वो सांस नहीं ले पा रही थी। देख के उसकी हालत ख़राब हो गई कि अब लगता है वो हो गया मामला। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, उसको ऐसा लगा कि लगता है नौकरों ने सब चीज़ कह दिया। शी रैन टू सडाव, और सडाव के पास गई, गैस्पिंग, हाफते हुए, अनएबल टू अटर अ वर्ड, एक वर्ड भी नहीं कह पा रही थी घबराहट से। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन, और उस वक्त तक जो है मैसेंजर जो है उसके पीछे पीछे बागीचे से होकर उसके पास आया। एंड देयर ही स्टूड, और वहाँ आकर खड़ा हो गया। सी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, उसने जो है उसकी तरफ इशारा किया बेचारगी से। सडाव लुकड अप फ्रॉम हिज बुक, सडाव ने अपनी किताब से उसको देखा, किताब पर पढ़ रहा था वो, उसको फिर देखा। ही वॉज इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में था। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन ऑफ द गार्डन, और जो दूसरे जो दरवाजे पार्टीशन थे वो घेरे थे, वो सब खुले हुए थे बागीचे के। फॉर द साउथर्न सनशाइन, ताकि साउथ की तरफ से सूरज की रोशनी आ सके। व्हाट इज़ इट, क्या बात है, ही आस्क्ड द मैसेंजर, एंड देन ही रोज, उसने उस मैसेंजर से पूछा और फिर खड़ा हुआ। सीइंग द मैन्स यूनिफॉर्म, उसके यूनिफॉर्म को देखकर वो खड़ा हुआ कि यूनिफॉर्म भी पहना है। यू आर टू कम टू द पैलेस, तुम्हें महल में आना पड़ेगा। द मैन सेड, उस आदमी ने कहा। द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन, जनरल साहब को अभी भी पुराना दर्द हो रहा है, इसलिए आपको आना पड़ेगा। ओह, हना ब्रेथेड, हना ने सांस लिया। ओह, इज दैट ऑल, क्या बस इतना ही? ऑल, क्या बस इतना ही मतलब? द मैसेंजर एक्सक्लेम, मैसेंजर ने पूछा, क्या क्या मतलब इसका? इज इट नॉट इनफ, क्या ये काफ़ी नहीं है? इंडीड इट इज़, हाँ हाँ बिल्कुल काफ़ी है, सी रिप्लाइड, उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल काफ़ी, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ करें। व्हेन सडाव केम टू से गुड बाय, जब सडाव आया कहने के लिए गुड बाय, शी वाज इन द किचन, वो बावर्ची खाने में थी। बट डूइंग नथिंग, लेकिन कुछ कर नहीं रही थी। ठीक है। द चिल्ड्रेन वेर अस्लीप, बच्चे सो रहे थे। एंड शी सैट मैरली रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट, वो बैठी थी थोड़ा सा रेस्ट के अंदाज में। मोर एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर फ्लाइट दैन फ्रॉम वर्क, अपने डर से ज़्यादा थकी हुई थी बनिस्बत अपने काम से, काम को लेकर थकी नहीं थी बल्कि अपने डर को लेकर थकी हुई थी। ओके, सो आई होप आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेगा आपको। उम्मीद है कि आपको लेसन समझ में आया, और इसके बाद उम्मीद है कि इंशाल्लाह पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लेंदी चैप्टर है, और बहुत ज़्यादा लेंदी कर देंगे तो आप सुनने के मूड में भी नहीं रहेंगे। सी अगेन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।